I request President, High Court Bar Association, Jabalpur, Shri D.K. Jain, to deliver his farewell speech. माननीय न्यायाधिपति श्री सील नागू जी, मध्य प्रदेश पूर्व कार्यकारी न्यायाधिपति महोदय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और वर्तमान पंजाब और हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति महोदय एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति माननीय संजीव सचदेवा जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पदस्थ आप सभी माननीय न्यायाधिपतिगण एवं हमारे कार्यक्रम में पधारे आप सभी माननीय पूर्व न्यायाधिपतिगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप हरप्रीत सिंह रूपराज जी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पुष्पेंद्र यादव जी, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष माननीय राधेलाल गुप्ता जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय अनिल खरे जी और सीनियर एडवोकेट काउंसिल के सचिव माननीय आदित्य अधिकारी जी, माननीय न्यायाधिपति सील नागू जी के परिजन एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय रजिस्ट्री के अधिकारीगण एवं सभागार में उपस्थित माननीय अधिवक्तागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिनांक हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के लिए अत्यधिक हर्ष एवं हर्ष मिश्रित कष्ट का दिन है। हर्ष इस बात का है कि आप हमारे प्रदेश के उच्च न्यायालय से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद से पदोन्नत होकर देश के महत्वपूर्ण दो प्रदेशों के मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किए जा चुके हैं। और कष्ट इस बात का है कि आप जैसे सौम्य और मधुर स्वभाव के माननीय न्यायाधिपति हमारी बार की पीड़ाओं को सदैव ध्यान में रखने वाले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को छोड़कर हमसे दूर जा रहे हैं। आपका जन्म 1/1/1965 को हुआ था। आप 5 अक्टूबर 1987 को आपके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ख्याति लब्ध अधिवक्ता माननीय हमारी बार की हर छोटी छोटी समस्याओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी के साथ वकालत व्यवसाय प्रारंभ किया और आपने माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी की भांति हमारी बार की हर छोटी बड़ी समस्या में के निराकरण में सदैव संवेदनशीलता ही नहीं बल्कि हमारे अधिवक्ता संघ के कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिवक्ता गणों के सम्मान का सदैव ध्यान रखा। दिनांक 27/5/2011 को आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधिपति के पद पर नियुक्त हुए और 23/5/2013 को स्थायी न्यायाधिपति के पद पर नियुक्त हुए। आज दिनांक 25/5/2024 को कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति पद पर नियुक्त किए गए। आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति बनने के 2-4 दिन के पूर्व भी मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ था। जब मैं अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ था उस समय मुझे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के माननीय सदस्यों को मुझसे बहुत अपेक्षाएं थी। समस्याओं का निराकरण का मुझे कोई अनुभव ही नहीं था। तब हम अपनी कार्यकारिणी के साथ अपनी समस्याओं का अंबार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए थे, जिनको आपके द्वारा पूरी सजगता के साथ सुना गया। हमारी बार की हर समस्या का निराकरण करने का हमें भरोसा दिया गया और आप हमसे हमारे द्वारा हमें दिए गए भरोसे का पर सदैव कायम रहे और हमारी बार की समस्याओं का आपके द्वारा निराकरण किया गया। जब हमारी नवीन कार्यकारिणी पहली बार आपसे भेंट करने गई थी तब आपसे हमारी बार में पधारने का आग्रह किया था, परंतु आपके पास उस समय समयाभाव होने के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत आपके द्वारा हमारी बार में पधारने का आश्वासन दिया गया था। छुट्टियों के उपरांत दिनांक 3/7/2024 को जब हमारी बार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के नवनियुक्त न्यायाधिपति संजीव सचदेवा जी के साथ माननीय न्यायाधिपतियों के साथ
आने की स्वीकृति भी प्रदान की थी, परंतु बाद में 3/7/2024 को किन्हीं प्रशासनिक समस्याओं के कारण आपके द्वारा हमें यह सूचना दी गई कि 3/7/2024 का कार्यक्रम आगामी दिनांक तक को तय करेंगे। आज दिनांक आप पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति बनकर हमारी बार से दूर जा रहे हैं। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सुबह 9 बजे मैं अपनी कार्यकारिणी के साथ आपके बंगले पर सौजन्य भेंट करने हेतु गया था और वहां पर आपसे बार में स्वागत हेतु पधारने का आग्रह किया था, परंतु आपके द्वारा व्यक्त किया गया कि कल दिनांक को आपकी फ्लाइट जाने तक आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। इसके बाद आज दोपहर 5/7/2024 को आप हम सभी अधिवक्ताओं को आश्चर्यचकित करते हुए बिना पूर्व सूचना के बार के सभी सदस्यों से सौजन्य भेंट करने हेतु स्वयं आ गए। यह हमारे अधिवक्ता संघ के लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय। हमारे अधिवक्ता संघ के आग्रह पर उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति J.K. माहेश्वरी साहब ने हमारे अधिवक्ता संघ में पधारने हेतु दिनांक 20/7/2024 को स्वीकृति प्रदान की है। अतः हम आपसे अपने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघ की ओर से आग्रह करते हैं कि आप दिनांक 20/7/2024 को उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पधारकर हमारे अधिवक्ता संघ को गौरवान्वित करेंगे। माननीय न्यायाधिपति महोदय, आपने अपने कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति के अति संक्षिप्त कार्यकाल में हमारी बार को जो प्रेम आत्मीयता प्रदान की है, आपकी कार्यप्रणाली, आपकी वाणी में कभी कोई अधिवक्ता आहत नहीं हुआ। आपने सदैव हर पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ता को अपने न्यायालय में प्रकरण रखने हेतु पर्याप्त समय दिया और आपके द्वारा हमारे अधिवक्ता संघ को अनेक समस्याओं का निराकरण किया, हमारे अधिवक्ता संघ की अनेक समस्याओं का निराकरण किया है। उसके लिए हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ सदैव आपका आभारी रहेगा। माननीय न्यायाधिपति महोदय, आपके द्वारा दिनांक 3/7/2024 को का कार्यक्रम स्थगित किए जाने के कारण जन सामान्य के भीतर ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि बार और बेंच में बहुत दूरियां हो गई हैं, जो कि समाप्त होने वाली नहीं है। इस संबंध में मेरा माननीय न्यायाधिपतियों के समक्ष यह स्पष्ट विचार है कि इंसान और पशु का जीवन उसके भीतर विद्यमान आत्मा के रहते समय तक संचालित होता है। प्रत्येक इंसान और पशु की देह उसके भीतर विद्यमान एक आत्मा के द्वारा संचालित होती है, परंतु हमारी भारतीय न्यायपालिका की समूची देह माननीय न्यायाधिपति और अधिवक्ता रूपी दो आत्माओं से संचालित होती है। इन दो आत्माओं से यदि एक भी आत्मा न्यायपालिका रूपी देह से विलग हो तो न्यायपालिका की रक्षा कर पाना संभव नहीं है। न्यायपालिका की स्थापना न्यायाधिपति अथवा अधिवक्ता के गणों के निजी हितों को साधने के लिए नहीं की गई। किसी प्रकरण के सही अथवा गलत निराकरण से ना तो किसी अधिवक्ता का कुछ, न्यायाधीश का कुछ बिगड़ता है और ना ही किसी अधिवक्ता का कुछ बिगड़ता है। अगर हानि होती है तो वह निर्दोष पक्षकारों की हानि होती है। अतः न्यायपालिका के हितों में यही है कि परिस्थितियां कुछ भी हो, किसी का भी मान अथवा अपमान हो अथवा ना हो, परंतु किसी निर्दोष पक्षकार के साथ न्यायालय के भीतर कोई अन्याय न हो। माननीय न्यायाधिपति महोदय, प्रत्येक अधिवक्ता जब किसी पक्षकार विशेष के लिए न्यायालय में पैरवी करता है तो उसका अपना पक्ष होता है, परंतु बार का अधिवक्ता जब बार के अधिवक्ता जब अपने पदाधिकारी का चुनाव करते हैं तो चुने हुए पदाधिकारियों का कोई पक्ष नहीं होता। उनकी भूमिका आम जनता के हितों में निष्पक्ष होती है और चुने हुए पदाधिकारी न्यायाधीश ना होते हुए न्यायाधीश की भूमिका में कार्य करते हैं। मैं धन्य कुमार जैन आज दिनांक को आप सबके समक्ष यह वचन देता हूं कि मैं बार और बेंच के बीच सदैव समन्वय कायम करते हुए बार और बेंच की गरिमा को बनाने हेतु सदैव निष्पक्ष भूमिका में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। इस संबंध में माननीय न्यायाधिपतियों के समक्ष में निम्न पंक्तियों में अपनी भावनाएं प्रकट करता हूं। न्याय वहां होता जहां 100 और पर का भेद नहीं, 100 और पर में भेद जहां वहां पर होता न्याय नहीं। हे प्रभु कृपा कर धन्य से 100 और पर का भेद मिटा दो, न्याय की सेवा करने में मेरा बाकी वक्त लुटा दो। मुझको मेरी बार ने बना दिया अध्यक्ष, मैं बार बेंच का मान बढ़ाऊं और बनूं न्याय में दक्ष। हमने इतिहास में पढ़ा है, महान सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था और भारत के वीर स्वाभिमानी शासक पौरुष को युद्ध में परास्त कर दिया और उनको बंदी बनाकर सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया, तो सिकंदर ने पौरुष से कहा, बोलो पौरुष तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पौरुष ने कहा, वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। तब सिकंदर ने राज सिंहासन से उतरकर पौरुष को बेड़ियों से मुक्त करवाकर उन्हें अपने गले लगाकर बराबर जी के राज सिंहासन पर प्रेम पूर्वक स्थान दिया था। सिकंदर को इसलिए महान कहा जाता है
क्योंकि राज सिंहासन पर बैठे हुए सिकंदर ने पौरुष के गुणों को सम्मान दिया। इसी प्रकार एक अन्य घटनाक्रम में जब भगवान राम ने भगवान राम से रावण परास्त होकर मृत्यु शैया पर था, तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास शिक्षा लेने भेजा था, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में ज्ञान, आचरण और गुणों की बहुत महानता है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, कोई भी व्यक्ति मोटी मोटी कानूनी किताबों को रटकर भी न्याय संधि पर बैठने के योग्य तब तक नहीं होता है जब तक कि उसके आचरण में श्रेष्ठता न हो। मैं आज दिनांक को अपने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सभी माननीय सदस्यों की ओर से अपने आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद पर कार्यकाल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के इतिहास के लिए यादगार कार्यकाल हो। आप देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर तक पहुंचकर हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ को गौरवान्वित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने संघ की ओर से आपको और आपके परिवार को अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। I request Honorable Shri Justice Sheel Nagu, Acting Chief Justice, to reply to the farewell address. My esteemed brother, Honorable Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Judge of the High Court of Madhya Pradesh, my esteemed sister and brother judges at Jabalpur, Indore and Gwalior. Honorable Shri Justice D.M. Dharmadhikari, former judge of the Supreme Court of India, Mrs. Dharmadhikari, the former Chief Justices of Guwahati High Court, Punjab and Haryana High Court and the Allahabad High Court, and former judges of this court. Shri Harpreet Singh Rupra, Additional Advocate General, Shri Pushpendra Yadav, Deputy Solicitor General for the Union of India, Shri Radhelal Gupta, Chairman State Bar Council of Madhya Pradesh, Shri Dhanya Kumar Jain, President High Court Bar Association Jabalpur, Shri Ritesh Inani, President High Court Bar Association Indore, Shri Pavan Pathak, President High Court Bar Association Gwalior, Shri Anil Khare, President High Court Bar Association, Advocates Bar Association Jabalpur, Shri Aditya Adhikari, General Secretary, Senior Advocates Council Jabalpur, learned members of the bar, officers of registry, and ladies and gentlemen. I am deeply indebted by the kind words spoken about me, and I am very thankful for it. I begin by thanking all the members of the bar, right from the junior most to the senior most, for molding me as a lawyer and then as a judge. Senior members of the bar are a source of inspiration, while junior members have been source of affection. My gratitude to all the respected former judges of this court, including those who are attending this ovation, for having guided me in times of crisis and also sharing my joy during happiness. Their blessings and good wishes have gone a long way in molding my career. I especially thank Honorable Shri Justice D.M. Dharmadhikari, former Judge of the Supreme Court, Honorable Shri Justice Ajit Singh, former Chief Justice of Guwahati High Court, and thereafter Lokpal, Odisha, Honorable Shri Justice Ravi Shankar Jha, former Chief Justice, Punjab and Haryana High Court, Honorable Shri Justice Pritinkar Divakar, former Chief Justice of Allahabad High Court, and Honorable Shri Justice K.K. Trivedi, for guiding and encouraging me at all stages in my career as a lawyer and as a judge. I am extremely thankful to all my sister and brother judges with whom I had the fortune of serving as a judge and acting Chief Justice, for being kind and considerate towards me and helping me in delivering the cause of justice. I pay my respects and gratitude to my senior Shri Vivek Krishna Tankha for guiding and showing me the right path during times of uncertainty in my formative years of my career as a lawyer. I also thank the members of the registry led by Registrar General Shri Manoj Kumar Srivastav, who assisted me immensely during my tenure as a judge and as acting Chief Justice.
assistance of each officer of the registry helped me in discharging my duties. It was only after becoming acting Chief Justice that I became aware of the immense contribution of the registry officers in aiding and assisting the Chief Justice in discharge of his constitutional, judicial, and administrative duties. My secretarial staff, comprising of Shri Ashish Rawat, Reader, Shri Ashish Tiwari, PPS, Shri Yogesh Srivastav, Secretary, Shri Dinesh Verma, Secretary, Shri Shiba Narayan Biswal, Secretary, Shri Mohammad Mohsin Qureshi, Senior Personal Assistant, and Ms. Shivani Tiwari, Personal Secretary, Salsa, deserve special thanks for helping me in discharging my duties. I am also thankful to Ms. J.C. Varghese, law researcher, who greatly helped in the research work. I am further grateful to Shri Shafit Lal Yadav and Shri Gopal Patel, ushers, who not only ushered me to my seat but also took care of my needs and sundry requirements. I congratulate my brother Justice Sanjeev Sachdeva for having been notified to be acting Chief Justice of this court. Brother Sachdeva is a person of sterling qualities. Therefore, I beseech the members of the bar to assist him in taking this High Court to new heights of honor and glory. My family members have always stood by me in thick and thin, for which I shall always remain grateful. My special thanks to Honorable Justice Sujoy Paul, Judge, Telangana High Court, for not only being a friend but also a philosopher and a guide to me in good as well as difficult times. Thank you once more to all of you. Have my Lord's kind permission, declare the farewell program closed. I declare the farewell program closed.